आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। आज हम बताने जा रहे हैं आपको उन सेना के जवानों के बारे में जो बाढ़ग्रस्त इलाकों से ग्रामीण जनों को मौत के मुंह से निकालकर लोगों के लिए बने हुए हैं देवदूत। और यह खबर हमारे लिए लेकर आए हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्टर पीयूष पिरथरिया। प्रशासन की ओर से सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया है और लगभग 270 के लगभग व्यक्तियों को बाहर निकाल लिया गया है। आज स्थिति यह है कि विषम परिस्थितियों में भी सेना का सहयोग बहुत ही सैनिक वह इंसान होता है जो पूरे देश को अपना परिवार समझता है और सीमा पर डटकर सबकी रक्षा करता है। देश के अंदर जब भी विषम परिस्थितियाँ आती हैं उनमें भी वह दिन रात मेहनत करके आपदाओं से हमारे जीवन की रक्षा करता है और सच्चा देशभक्त कहलाकर सम्मान प्राप्त करता है। सैनिक जीवन बहुत ही कठिन जीवन भी होता है और इसीलिए हम अपने देश के वीर सैनिकों को सत सत नमन करते हैं। भारत भूमि सदा से वीरों की भूमि रही है। भारत माँ के वीर सपूतों ने इतिहास में हमेशा स्वर्णिम अध्याय रचा है। ये सेना के जवान ही हैं जो अपनी मातृभूमि को स्वर्ग से भी महान और पवित्र मानते हैं और देश में विषम परिस्थितियों में भी वीरता की इस परंपरा को बरकरार रखते हुए अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। भारतीय सेना की शौर्य गाथा इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। भारतीय सेना ने जहां एक ओर अपने पराक्रम का लोहा मनवाया है, वहीं दूसरी ओर संकट में फंसे लोगों को भी संकट से बचाया है। बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिससे इलाके की नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और इससे कई डैम के गेटों को भी खोलना पड़ गया है, जिससे काफ़ी तबाही भी देखने को मिली है और कई जगह पुल भी बह गए। जगह जगह गाँव में पानी भर गया, लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। यहाँ बताना मुनासिब हुआ कि इतने बड़े बांधों के गेटों को खोलने से ग्वालियर चंबल संभाग के इलाके में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं और ख़तरा और बढ़ गया है। बांधों का पानी नदियों में छोड़े जाने से नदी किनारे गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिससे गांव के घरों में पानी भरा हुआ है। गांव में सिर्फ पानी है। हमारे संवाददाता पीयूष पिरथरिया ने इसी के लिए ग्राउंड पर पहुंचकर देखा कि किस तरह से सेना के जवान एक एक व्यक्ति को मौत के मुंह से निकालकर उसे सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। यह मंजर इतना भयावह और इतनी स्थिति खराब है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में सिवाय आंसुओं के कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। हर तरफ चीखें सुनाई दे रही हैं, बच्चे बेबस हैं, मजबूर महिलाएं हैं, पुरुष दुखी हैं और पशु लाचार हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिनमें ग्वालियर चंबल संभाग के शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर जिले ज़्यादा प्रभावित हैं। भिंड जिले में अप्रत्याशित भीषण बारिश और बाढ़ से हजारों की जिंदगियां खतरे में आ गईं और प्रशासन को सेना की मदद लेनी पड़ी। भिंड जिले में बाढ़ की स्थिति काफ़ी भयावह है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य के लिए सेना की मदद मांगी है। हमारे संवाददाता ने यहां पहुंचकर सेना के अधिकारियों से बात की और ग्राउंड की रिपोर्टिंग भी की, जिसके तहत भारतीय सेना द्वारा ग्वालियर के मुरार सेना कैंट से 20 कैनेडियर के कर्नल RV आलवेकर, मेजर सूरज, सूबेदार सिराज अहमद और उनकी टीम को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रदान की। सेना की इस रेस्क्यू टीम ने आकर हमारे ग्राउंड रिपोर्टर पीयूष पिरथरिया के साथ भिंड जिले का रेस्क्यू भी किया और इस रेस्क्यू की पल पल की मॉनिटरिंग स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर पीयूष पिरथरिया के साथ इस रेस्क्यू में भिंड जिले की सिंध नदी के किनारे वाले 2 दर्जन से ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र इंदुरखी, मेंदा, हिलगमा, लारौल, पिरोधा, ककारा, चौकीपुरा, दुहई, जखामोल आदि कई गांव जो बाढ़ की चपेट में थे, उसमें रेस्क्यू अभियान चलाया गया और रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर से 36 लोगों को एयरलिफ्ट तथा नाव की मदद से 400 से 500 लोगों को रेस्क्यू कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से निकालने का कार्य किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायलों को सेना द्वारा चिकित्सीय सहायता भी तत्काल प्रदान की गई। रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने के उपरांत मां के ग्रामीण लोगों ने सेना के जवानों और हमारे ग्राउंड रिपोर्टर पीयूष पिरथरिया का तालियां बजाकर धन्यवाद भी दिया। देखिए भिंड से हमारे संवाददाता पीयूष पिरथरिया की ग्राउंड से यह खास खबर। आपको खुशी महसूस होती है कि जब विपदा में पड़े हुए लोगों को आप बाहर निकाल कर लाते हैं और उनके चेहरे पर जो आत्मीय भाव देखते हैं, उससे कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। जब हम देश की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करने के लिए हम सेना में भर्ती हुए हैं सर। सभी अधिकारियों का और जवानों का बहुत अच्छा सहयोग हमारे लिए रहा। कम से कम 100 से 125 लोगों की जानें बचाई। ये सेना की बदौलत रहा पूरा काम। हाँ, बहुत अच्छा कार्य रहा। सेना को धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। ग्राम पंचायत वालों की सभी की ओर से
सेना को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। अभी आप जो रेस्क्यू होके आए हैं इसमें से कितने लोग साथ में आए थे? अभी लगभग 7-8 लोग साथ में आए हैं। इसमें महिलाएं भी हैं एक आध? इसमें महिला नहीं, महिलाओं को पहले निकाल चुके हैं, सर्वप्रथम महिलाओं को निकाला है। पशुधन की क्या स्थिति है सर? पशुधन अभी सुरक्षित है और अभी पानी डाउन हो पड़ा है, तो अब बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। हाँ, कुछ बाहर भी निकाल लिए हैं और कुछ अंदर है, तो सुरक्षित है। आपको इससे पहले अलर्ट किया गया था कि ये अचानक बाढ़ की स्थिति बन सकती नहीं, है? अलर्ट किया गया था, लेकिन अलर्ट होते होते टाइम कम मिला है। जी हाँ, पानी बहुत रफ्तार से आया है। तो पहले लोगों ने क्या है कि आज से पहले कभी कम 200 साल पहले की जानकारी जो लोगों को यहाँ है, इतना पानी कभी नहीं आया, तो इतनी चिंताएं भी नहीं थी कि पानी इतना हो जाएगा। अलर्ट भी होता था, पानी भी आता था, लेकिन जितना पानी अब की बार आया इतना तो 200 साल से आया ही नहीं। प्रशासन की ओर से चल रहे राहत कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। में पीड़ित लोग थे, सभी लोग बाहर निकल कर आ गए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके द्वारा जो रेस्क्यू किया जा रहा था वो पूर्णतः सफल हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? गाँव वासी सभी सुरक्षित बाहर आ गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सेना ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया है। जितना हमसे हो सका हमने खास करके महिलाओं को, बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी निकालने में, और उसमें हम सफल भी रहे हैं। गांव वाले सुरक्षित हैं, यही हमारे लिए सब